on 10th morning, we responded with full might, which taught our enemy a lesson of their life. Bismillahirrahmanirrahim. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 10 मई को भारतीय जाहिरियत का भरपूर ताकत से जवाब दिया, ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ ही मुसल्लह अफ़वाज ने आला तरीन पेशा वराना महारत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। भारत के 6 तैयारे मार गिराए, जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी के जरिए रिवायती जंग जीती। ना एटमी जंग का खतरा पैदा हुआ ना कभी होगा। हमारा एटमी प्रोग्राम जाहिरियत के लिए नहीं, सिर्फ अपने दिफा के लिए है। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर का 90 रोज में बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। कहा मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। हुकूमत गिराने की धमकी देने वाले गिरा दें। पहले कौन सा आपने बना कर दी थी, अब हमारा लाहे अमल पाकिस्तान के हालात के मुताबिक होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं और हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। अवाम ने मौलाना फजल रहमान को मुस्तरद कर दिया। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। मौलाना फजल रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली पीटीआई के अंदर से ही आनी चाहिए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जमातों से मुशावरत हो रही है। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। सियासतदान जेल जाते हैं लेकिन तहरीकें रिहाई के लिए नहीं, अजीम मकासद के लिए होती हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, ऐसे में हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीकों से बानी पीटीआई को रिहा होना होता तो वो कब के हो चुके होते। तहरीक चलाएं मगर पुरअमन होनी चाहिए। डंडों वाला एहतजाज किसी सूरत कबूल नहीं। पुरअमन एहतजाज करेंगे तो बानी पीटीआई के बेटों को वेलकम करेंगे। कानून हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार होंगे। एक किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। पेशावर में 10 रुपए इजाफे से चीनी की कीमत 200 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी 200 से 210 रुपए में बिकने लगी। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए बढ़कर 195 रुपए किलो हो गई। कराची के तारीखी प्रेयर हॉल में चोरी की वारदात। चोर डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान ले उड़े। दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, स्पीकर, कॉपर वायर समेत दीगर सामान शामिल। वाकये का मुकदमा दर्ज। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर के पुलिस अफसरान और अहलकार खबरदार। गुटका मावा खाया तो नौकरी जा सकती है। आईजी सिंध ने 10 रोज की मोहलत दे दी। कहा गुटका मावा खाने से न सिर्फ सेहत मुतासिर होती है बल्कि यह पुलिस की साख मुतासिर करने का भी बायस है। कराची में करोड़ों की डकैती। तारिक रोड के करीब डाकुओं ने सुनार से मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक सुनार सोना फरोख्त करके सराफा बाजार से वापस आ रहा था। पेशावर में गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला मुलजिम एक बार फिर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नामुनासिब वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। कई बार गिरफ्तार हो चुका है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल करने का फैसला। वजीर तालीम पंजाब ने कहा 8वीं जमात के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। 5वीं से 7वीं तक असेसमेंट टेस्ट के लिए शफाफ निज़ाम लागू किया जाए। मैट्रिक, टेक की 9वीं और 11वीं की कुतब को वीडियो फॉर्मेट में भी ढालने पर गौर। 30 रोज में लाहे अमल बनाया जाए। रहीम यार खान, मुल्तान, हारूनाबाद समेत जनूबी पंजाब में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रहीम यार खान में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अंडरपासेस में पानी खड़ा रहा। सादिकाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने से आमद और रफ्त मुतासिर रही। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तुग़यानी के बाइस नहर टूट गई। पानी सड़क की तरफ बढ़ने लगा।
बरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोले गए, शहरियों को दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। दरियाई सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, सैलाबी सूरत हाल का खतरा बढ़ गया। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,28,000 क्यूसेक और अखराज 2,95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे के दौरान पानी की सतह बुलंद होने का खदशा, कच्चे के इलाके में जमीनें और खड़ी फसलें जेरे आब आने का खदशा। जजेस के खिलाफ 19 शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज, 5 शिकायत मौखर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्विदा मंजूर। काउंसिल ने ज़ाब्ते अखलाक में तरामीम पर मजीद गौर की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अराकीन के खिलाफ रेफरेंस, हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अपोजिशन को मुज़ाकराती कमेटी के नाम स्पीकर ऑफिस को जमा करवाने की हिदायत। अपोजिशन का मुख्तलिफ नामों पर गौर, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटियों का सेशन कल होगा। पंजाब असम्बली के अरकान की मुअत्तली जमहूरी रिवायात के मनाफी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया, कहा ऐसे इक़दाम असम्बलियों के किरदार और वक़ार को मुतासिर करेंगे, पार्लिमान, जमहूरियत और आईनी बालादस्ती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले फौजी जवान का जसद खाकी घर पहुंचा तो बाप भी सदमा बर्दाश्त न कर सका और दुनिया से रुखसत हो गया। मियां चन्नू में बाप बेटे को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किस इंसानी हक की जंग है। मासूमों का कत्ल फितना हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम की अक्कासी है। रियासत मुखालिफ अनासिर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की सरफराज बुगटी से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को गोलियां मारी गईं। ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं, रियासत को ठोस इक़दाम करना होंगे। इंसानी हुकूक के दावेदार बलूचिस्तान में पंजाब के शहरियों पर जुल्म के खिलाफ क्यों खामोश हैं। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में बस और गाड़ी में तसादुम, 5 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। बस बहावलपुर से बहावल नगर जा रही थी। वाली में जायदाद का तनाज़ा, 2 भाइयों की जान ले गया। सोहराब वाला के इलाके में फायरिंग से 2 भाई जाम बहक, तीसरा जख्मी। राजनपुर के कच्चे के 7 डाकुओं ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकू दर्जनों संगीन मुकदमात में मतलूब थे। आईजी पंजाब की राजनपुर पुलिस को शाबाश। इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में CDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, 13 घरों को गिरा दिया गया। हुकाम के मुताबिक मकीनों को 3 दिन पहले घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए। मकीनों ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ आधा घंटा पहले घर खाली करने का कहा गया था। बिजली के पीक आवर्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन की वजाहत, कहा पीक आवर्स में इजाफे की खबरें गलत हैं।